हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। और आई होप सो आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का टॉपिक हमारा रिलेटेड है दो चीज़ों से। एक है अवेयरनेस से रिलेटेड और एक है इकोनॉमी से रिलेटेड। आज का जो टॉपिक हमारा रहने वाला है वो पेट वाले बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेट में जो 5 क्वेश्चन इकोनॉमी का आएगा उसमें साफ साफ उसने एक टॉपिक लिखा हुआ है कि मैं प्लानिंग कमीशन से क्वेश्चन पूछने वाला हूं, यानी कि इसे बोलते हैं 5 ईयर प्लान, जिसे हम बोलते हैं पंचवर्षीय योजना। तो आप जितने भी पेट वाले बच्चे हैं, प्लीज़ सीरियसली इस टॉपिक को जरूर पढ़िएगा और पढ़ करके जाइएगा। आपको एक क्वेश्चन यानी कि 5 में से एक नंबर डायरेक्टली आपको यहाँ से बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है भाई मेरे। तो बात करते हैं प्लानिंग कमीशन की। तो प्लानिंग कमीशन की अगर मैं बात करूं, जो योजना आयोग है, जिसे हम लोग 5 ईयर प्लान भी बोलते हैं, इसको सबसे पहले शुरुआत कब हुआ, यानी कि इसका जो बेस कब से बनना शुरू हुआ, तो उसको समझने से पहले हम एक बात समझते हैं। 1944 में बहुत सारे हमारे देश के इंडस्ट्रियलिस्ट, यानी कि हमारे देश के बहुत सारे उद्योगपति एक साथ मीटिंग किए, और मीटिंग करने के बाद उन्होंने, जैसे कहते हैं ना हमारे यहाँ ज्ञापन सौंपते हैं, छोटे 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 भैया वाले नेता जो होते हैं, बीजेपी वाले, कांग्रेस वाले, कहीं पर कोई कुछ भी हो जाता है, कोई भी सपोज करते कोई इंसिडेंट होता है, तो उसका ज्ञापन सौंपने कहाँ पहुँच जाते हैं, कलेक्टर ऑफिस में पहुँच जाते हैं कि हमने ये काम किया, यानी कि आप इस पर क्या करिए, एक्शन लीजिए, इस इंसिडेंट पर एक्शन लीजिए। तो वही बात इन्होंने भी किया था, यानी कि बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे एक साथ जब मीटिंग किए वो लोग, तो मीटिंग करने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि हम गवर्नमेंट को सजेशन देंगे। और उन्होंने गवर्नमेंट को सजेस्ट किया कि अगर हमें अपनी कंट्री के इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करना है, यानी कि मजबूत बनाना है, तो हमें कहीं ना कहीं एक प्रॉपर प्लानिंग करके काम करना पड़ेगा। किस पर? इकोनॉमी पर। और इस प्लान को बोलते हैं बॉम्बे प्लान। बॉम्बे प्लान 1944 में, 1944 में हमारे देश के इंडस्ट्रियलिस्ट ने जब मिल करके बैठे, और मिल करके बैठने के बाद जब गवर्नमेंट को सजेशन जो दिया, उसी प्लान को बोलते हैं बॉम्बे प्लान। इन्होंने कहा गवर्नमेंट से कि भाई मेरे, अगर आपको अपनी इकोनॉमी अच्छी करनी है तो आपको एक प्रॉपर प्लानिंग के तहत, किसका प्लानिंग, इनकम और एक्सपेंडिचर का प्लानिंग, कि कितने खर्चे आ रहे हैं, कितने पैसे आ रहे हैं, कितने आपको खर्चे करने हैं और कहाँ कहाँ खर्चे करने हैं, कौन सा आपका इंपॉर्टेंट एरिया होना चाहिए, यानी कि पहले कहाँ खर्च करना जरूरी है। ठीक है, ये सारी बातों को आपको बना करके, आपको प्लान करके अपनी इकोनॉमी को रन करना होगा, जिससे हमारी कंट्री की इकोनॉमी अच्छी हो सके। अब सपोज दैट कि घर में कैसे मम्मी क्या करते हैं, घर चलाती हैं, घर में आता है, सपोज किसी घर की सैलरी 50,000 रुपया ही है, तो मम्मी को अच्छे तरीके से पता होता है कि उस 50,000 रुपये में इस बार कौन कौन से ऐसे काम है जो इंपॉर्टेंट काम है, जिनको मुझे पहले करना है और किन कामों को मुझे बाद में करना है। सेम गवर्नमेंट को भी इन्होंने सजेस्ट किया कि आपको एक प्लान करना पड़ेगा कि कौन से काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए और कौन से काम आपके कम इंपॉर्टेंट हैं, और कौन से वर्क ऐसे हैं जो रेगुलर बेस पे आपको करने हैं। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं प्लानिंग कमीशन, यानी कि योजना आयोग। और ये चूंकि 5 साल के लिए आता था, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं 5 ईयर प्लान, यानी कि पंचवर्षीय योजना। सो भाई मेरे, अगर मैं बोलूँ बॉम्बे प्लान के थ्रू क्या किया, बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट ने 1944 में आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिकमेंड किया कि आपको अपनी इकोनॉमी अच्छी करनी है तो आपको एक प्लान्ड वे में अपनी इकोनॉमी चलानी होगी। ये पहला पॉइंट है। दूसरी बात, अगर हम बात करें प्लानिंग कमीशन का कॉन्सेप्ट सबसे पहले स्टार्ट कहाँ हुआ था, तो प्लानिंग कमीशन का कॉन्सेप्ट सबसे पहले 1928 में स्टार्ट हुआ था। 1928 में उस समय रशिया का एडमिनिस्ट्रेटर था, यानी कि रशिया का हेड था, उसका नाम था जोसेफ स्टालिन। जोसेफ स्टालिन जो था, ये सोशलिज्म यानी कि समाजवाद पर विश्वास करता था। ध्यान दीजिएगा भाई मेरे, जोसेफ स्टालिन नाम था इसका, और ये समाजवाद पर विश्वास करता था। और ये कहाँ का था? हाँ, कम्युनिस्ट भी था, लेकिन सोशलिज्म यानी कि समाजवाद पर भी विश्वास करता था। तो दोनों बातों को लेकर चलता था जोसेफ स्टालिन। 1928 में जोसेफ स्टालिन ने सबसे पहले रशिया में प्लानिंग कमीशन को स्टार्ट किया था। तो अगर मैं बोलूं कि सबसे पहले प्लानिंग कमीशन कहाँ स्टार्ट हुआ था, यानी कि योजना आयोग, वो कहाँ स्टार्ट हुआ था? रशिया में स्टार्ट हुआ था, 1928 में स्टार्ट हुआ था। किसने स्टार्ट किया था? जोसेफ स्टालिन ने किया था। तो अगर सबसे पहले रशिया में स्टार्ट हुआ था, तो उस समय हमारे प्रधानमंत्री कौन थे? अगर मैं बोलूँ कि जब हमारे यहाँ प्लानिंग कमीशन इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है, तो उस समय हमारे प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और नेहरू जी ऐसा कोई प्लान ढूंढ ही रहे थे कि पूरे वर्ल्ड में ऐसा कोई प्लान चल रहा हो
जिसको लेकर के जिसको हम अपनी इंडियन इकोनॉमी में इंट्रोड्यूस कर पाएँ और उसके थ्रू हम अपनी इकोनॉमी को प्लान कर पाएँ। तो इन्हें यही प्लान मिला, प्लानिंग कमीशन वाला। और प्लानिंग कमीशन इसलिए पूछता है कभी कभी कि पंचवर्षीय योजना भारत ने कहाँ से बॉरोड किया था, यानी कहाँ से लेकर के आके इंट्रोड्यूस किया था। तो ये हमने लाकर इंट्रोड्यूस किया था यूएसएसआर, जिसे हम लोग बोलते हैं रशिया। ठीक है, यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रशिया। क्लियर। और ये 15 कंट्रीज का ग्रुप था। अब बात करते हैं, तो यानी कि इंडिया बॉरोड कॉन्सेप्ट ऑफ प्लानिंग कमीशन। कहां से हमने बॉरोड किया था? तो हमने बॉरोड किया था प्लानिंग कमीशन का कॉन्सेप्ट रसिया से, यानी कि यूएसएसआर से। क्लियर। तो प्लानिंग कमीशन का कॉन्सेप्ट यानी कि योजना आयोग का कॉन्सेप्ट हमने कहां से बॉरो किया? रसिया से बॉरो किया। आगे मूव करते हैं इसके आगे। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, चलो इसको इरेज कर देता हूं, फिर आगे मूव करते हैं। तो समझ में आया कि नहीं आया? प्लानिंग कमीशन की इंडिया में ज़रूरत क्यों थी? इंडिया में इकोनॉमी में इनकम और एक्सपेंडिचर के बैलेंसेस को क्या करने के, इनकम एंड एक्सपेंडिचर को बैलेंस करने के लिए हमारे देश में प्लानिंग कमीशन की ज़रूरत थी, इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत थी। और किन कामों पर पहले फोकस्ड होकर काम करना है, उसके लिए हमारे देश में प्लानिंग कमीशन की ज़रूरत थी। ठीक है ना। अब बात करते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, चलिए। तो भाई मेरे, अगर मैं बात करूं प्लानिंग कमीशन बोलूं यानी कि योजना आयोग बोलूं इसको, चलो ठीक है यार, प्लानिंग कमीशन लिख देता हूँ। चाहे 5 ईयर प्लान भी लिख देते हो आप तो कोई उसमें गलत नहीं होगा। यानी कि इसे क्या बोलते हो आप? योजना आयोग। तो योजना आयोग के बारे में छोटी मोटी बातें थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं, जो बेसिक फैक्ट्स हैं। अच्छा, इसी प्लानिंग कमीशन को जब नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट आई, यानी कि नरेंद्र मोदी की सरकार आई, तो उन्होंने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया एक नए कॉन्सेप्ट से, दैट इज नोन एज नीति आयोग। कौन सा आयोग? नीति आयोग। क्लियर। नीति आयोग का फुल फॉर्म भाई मेरे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्लियर। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये नीति आयोग का फुल फॉर्म है। और किसने रिप्लेस किया? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। बात मेरी सुनना भाई मेरे, प्लानिंग कमीशन को जो इंट्रोड्यूस किया गया था, यानी कि जो शुरुआत हुई थी, वो कब? ये क्वेश्चन मैं खुद गलत करके आया था। मैंने जब स्टार्टिंग फेज था प्रिपरेशन का, तो ये क्वेश्चन मैं एग्जाम में बैठा हुआ था, उसने पूछा कि प्लानिंग कमीशन का इस्टेब्लिशमेंट यानी कि स्थापना वर्ष क्या था। तो मेरे माइंड में ये चल रहा था कि भाई पहला प्लानिंग कमीशन का जो टाइम पीरियड रहा वो 1951 से लेकर के 1956 तक था। तो मैंने भी क्या किया, एक गलती कर दिया और मैंने 1951 आंसर मार दिया, जो कि गलत था। प्लानिंग कमीशन का अगर इस्टेब्लिशमेंट पूछेगा, समझिएगा भाई मेरे, मैं खुद गलती करके आया हूँ तो इसलिए मैं आपको गलती सुधारने का तरीका बता दे रहा हूँ। अगर प्लानिंग कमीशन का इस्टेब्लिशमेंट ईयर पूछेगा, यानी कि कब इस्टेब्लिश्ड हुआ, यानी कि स्थापना कब हुआ था प्लानिंग कमीशन का, तो सीधे सीधे आंसर मानना भाई मेरे, मार्च 1950। कब स्टैब्लिश हुआ था? मार्च 1950 को स्टैब्लिश हुआ था। कौन? प्लानिंग कमीशन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और लागू कब हुआ था? जिसे हम बोलते हैं केम इनटू फोर्स, यानी कि लागू कब हुआ था? तो लागू हुआ था 1 अप्रैल 1951 को। तो ये दो बातें ध्यान दे लेना, क्योंकि मुझसे खुद गलती हुई थी तो मैं आपको ये चीज बता दे रहा हूं। नीति आयोग का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, यानी कि स्थापना कब हुआ था? तो इसकी स्थापना हुई थी 2015 में, नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने किया था। ठीक है। और ये लागू कब हुआ था? भाई मेरे 2017 से। तो ध्यान दे लेना,
ये 2015 में स्टैब्लिश हुआ, लागू कब हुआ 2017 से। ये 1950 मार्च 1950 में स्टैब्लिश हुआ, लागू कब हुआ 1951 से। ये बात ध्यान दे लेना। प्लानिंग कमीशन का हमेशा अगर चेयरमैन पूछेगा, अगर आपसे प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन के बारे में पूछेगा कि इसका चेयरमैन कौन होता है, इसका अध्यक्ष कौन होता है, तो इसका अध्यक्ष हमेशा करंट प्राइम मिनिस्टर होता है। अब मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि किसी प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी जीवन भर के लिए तो होती नहीं है, तो इसीलिए मैं बोलूँगा कि आपके पास उस समय जो करंट में प्राइम मिनिस्टर होगा, अगर चेयरमैन का नाम पूछेगा तो आप वही आंसर मारते। ठीक है, नीति आयोग में भी वही रूल चल रहा है, यानी कि इसका भी चेयरमैन हमेशा कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर ही होगा। तो चाहे नीति आयोग बना, चाहे प्लानिंग कमीशन था, इन सब का चेयरमैन हमेशा कौन रहेगा, प्राइम मिनिस्टर रहेगा। लेकिन प्लानिंग कमीशन के पहले, अच्छा पहला चेयरमैन पूछ लूँ तो मैं, तो बताओ मेरे भाई मेरे, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, इसके वाइस फर्स्ट चेयरमैन कौन थे, तो फर्स्ट चेयरमैन कौन बनेगा भाई मेरे, उस समय कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। और इसके पहले चेयरमैन कौन बने, नरेंद्र मोदी। इसलिए नरेंद्र मोदी जी का कंपैरिजन हमेशा नेहरू जी से होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्यों होता है नरेंद्र मोदी का कंपैरिजन नेहरू जी से, क्यों नेहरू जी से बड़े नेता नरेंद्र मोदी जी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि एक भी कदम पीछे नहीं है। ये भी प्लानिंग कमीशन के पहले चेयरमैन, कहे हम ना प्लानिंग कमीशन के पहले नहीं बन पाए तो हम नीति आयोग के पहले बनेंगे। ठीक है, तो इसीलिए कंपैरिजन नेहरू जी का और मोदी जी का इक्वल होता है। नेहरू कहते नहीं बीजेपी वाले कि नेहरू जी से बड़े प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। ठीक है, हाँ बस टर्म बाकी है, टर्म का ओवरलैप कर जाए बस। इसके पहले वाइस चेयरमैन का नाम पूछ लेता है, क्योंकि सारे का तो याद नहीं करना है, पहले का याद कर लो। फर्स्ट वाइस चेयरमैन यानी पहले उपाध्यक्ष जो थे इसके, तो पहले उपाध्यक्ष जो इसके थे क्या कहते हैं प्लानिंग कमीशन के, उनका नाम था गुलजारी लाल नंदा। भाई मेरे ये नाम बहुत फेमस है, समझ लेना। इनके बारे में सवाल अभी आ चुका है कि लाल बहादुर शास्त्री के मृत्यु के बाद कौन प्राइम मिनिस्टर बना था, तो गुलजारी लाल नंदा बने थे। ठीक है, और इसके फर्स्ट चेयरमैन कौन थे, अरविंद पनगड़िया। तो याद कर लो। ठीक है, तो ये नाम कुछ है, कुछ फैक्ट है जो प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग के बारे में आपसे डायरेक्टली पूछेगा, वो मैंने आपको बता दिया है। ये भी 5 ईयर के लिए आता था, लेकिन नीति आयोग में ये कॉन्सेप्ट नहीं रखा नरेंद्र मोदी जी ने। इन्होंने कहा कि यार हम 5 साल का एजेंडा बनाते हैं, और 5 साल के एजेंडा में क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, सपोज दैट मान लो कि 2002 में एजेंडा प्लानिंग कमीशन आया था, उसकी टाइम पीरियड की थी 2007 तक थी। अब 2002 में प्लानिंग कमीशन आया, 2007 तक उसका टाइम पीरियड है, तो क्या होता था कि 2002 में किसकी सरकार, अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, और यहां पर 2007 में कौन, हमारे मनमोहन साहब। तो यानी कि कहीं ना कहीं 2004 में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बन गए, तो 2 साल अटल बिहारी वाजपेयी अपने हिसाब से काम किए, फिर उसके बाद जैसे मनमोहन सिंह आए तो भाई कांग्रेस की गवर्नमेंट आ गई, तो इन्होंने अपना अलग एजेंडा सेट कर लिया, तो 2 साल ये अपने हिसाब से काम किए। तो जो टारगेट होता था ना वो अचीव नहीं कर पाते थे। जो जैसे कहते ना कि अब अटल बिहारी वाजपेयी सोच रहे हैं कि नहीं मैं नेशनल हाईवे पे काम करूंगा, मनमोहन सिंह आए कहीं नहीं 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 भाई हमको नेशनल हाईवे पे काम वाम नहीं करना है, हमको काम करना है मनरेगा पे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी के नहीं हमको टेक्नोलॉजी यानी मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज की बात करनी है। मनमोहन सिंह जी आए कहे नहीं 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 ये भी नहीं काम चलेगा, ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन की जरूरत नहीं है, हम लोग सोशलिज्म पे काम करेंगे, यानी कि हम लोग ज़्यादा क्या करेंगे, हम लोग ज़्यादा गवर्नमेंट यानी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स इस्टेब्लिश करेंगे। तो सबका अपना अलग अलग कॉन्सेप्ट रहेगा। तो इसीलिए कहीं ना कहीं प्लानिंग कमीशन जितना अच्छे तरीके से हम लोग रफ्तार से तेजी से विकास कर सकते थे, उतना तेजी से विकास नहीं कर पा रहे थे, ऐसा मोदी जी का कहना है, मेरा कहना नहीं है। ठीक है, क्लियर। लेकिन हाँ ये जरूर है कि कहीं ना कहीं हम थोड़ा बहुत अपने टारगेट से पीछे रह जाते थे। मोदी जी कहे कि नहीं भाई हम टारगेट से पीछे रहने वाले इंसान नहीं, हम आगे रहने वाले इंसान हैं। इन्होंने पूरे के पूरे नीति आयोग में 3 टर्म बना दिया, कहा हमारे पास होगा एक 15 ईयर का विजन डॉक्यूमेंट, यानी कि हम अगले 15 साल के अंदर भारत को कहां ले जाना चाहते हैं वो पहले हम बनाएंगे, मतलब वो भी सेट करेंगे हम लोग। फिर हमारा होगा 7 ईयर मिड टर्म स्ट्रेटेजी होगा,
एक 7 साल का हम लोग और स्ट्रेटेजी बनाएंगे, और हमारे पास होगा 3 इयर्स का एक्शन एजेंडा, यानी कि अगले 3 साल में हमको क्या क्या करना है ये 3 इयर्स का एक्शन एजेंडा डिसाइड करेगा। हम 5 साल तक वेट नहीं करेंगे, 3 साल में खेल खत्म करेंगे। उसके बाद हमारे पास 15 ईयर का 15 ईयर का हमारे पास एक विजन डॉक्यूमेंट है ही, ठीक है ना। तो इस तरह से मोदी जी काम कर रहे हैं नीति आयोग के थ्रू। और प्लानिंग कमीशन क्या था, आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। अब सारे प्लानिंग कमीशन के बारे में पढ़ते हैं। जो 12 के 12 कितने प्लानिंग कमीशन है, कितने 5 ईयर प्लान आए, 12 5 ईयर प्लान आए, यानी कि 12 5 ईयर प्लान आपके पास आए, यानी कि 12 पंचवर्षीय योजना आया। तो भाई मेरे इसको याद करने का ना बहुत अच्छा तरीका है आपको, क्योंकि पूरी की पूरी प्लानिंग कमीशन में कॉन्टिन्यूअस नहीं चला, कहीं कहीं ब्रेक हो गया था। तो उसी ब्रेक को लेकर के हम याद कर लेंगे। आपको डेट याद करने की जरूरत नहीं है कि कौन सा 5 ईयर प्लान कब आया, कौन सा कब नहीं आया, ठीक है। तो बहुत आसानी से हम लोग याद कर लेंगे। तो फास्टली हम लोग पढ़ते हैं उसको, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं। और देखो सारी बातें तो पढ़नी नहीं है यार, ये आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं। तो जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना, वो सारे इंपॉर्टेंट बातों को हम लोग को पढ़ना है अच्छे तरीके से। जितने भी एग्जामिनेशन में भाई मेरे क्वेश्चन आए हैं, उन सारे क्वेश्चंस को मैं अपने वीडियो में कवर कर दूंगा, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, ठीक है। तो आया भाई मेरे फर्स्ट 5 ईयर प्लान, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, प्रथम पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना। और इसका जो टाइम पीरियड रहा ना, वो 1951 से लेकर के 1956 तक रहा। 5 साल का रहा, 5 साल का होता ही था। अच्छा, इस फर्स्ट 5 ईयर प्लान को एक और नाम से बोलते हैं, इसको बोलते हैं हैरोल्ड डोमर मॉडल। तो डायरेक्टली पूछ लेता कि हैरोल्ड डोमर मॉडल को किस 5 ईयर प्लान को बोलते हैं, तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान को बोलते हैं। इसको बोलते हैं डोमर, हिंदी में समृद्धि मॉडल, ठीक है, क्लियर। डोमर समृद्धि मॉडल या हैरोल्ड डोमर मॉडल इंग्लिश में बोलते हैं इसको, फर्स्ट 5 ईयर प्लान को। इस समय जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू थे। इस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे, फर्स्ट 5 ईयर प्लान के टाइम पीरियड पर, ठीक है। पहले 5 ईयर प्लान का जो थीम था, जो कॉन्सेप्ट था कि हम किस पर काम करेंगे, वो था एग्रीकल्चर, यानी कृषि, एंड इरिगेशन एवं सिंचाई, कृषि एवं सिंचाई, यानी कि दो पे काम करेंगे। एक तो कृषि को बढ़ावा देंगे और दूसरा सिंचाई को बढ़ावा देंगे। और कृषि और सिंचाई को बढ़ावा देने के चक्कर में ही, मतलब देने के कारण ही, इन्होंने इस पर्टिकुलर 5 ईयर प्लान पर, यानी कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान में इन्होंने क्या किया था, कुछ डैम के कंस्ट्रक्शन पे ज़्यादा वर्क किया था, लाइक भाखड़ा नांगल डैम, इसके कंस्ट्रक्शन, यानी कि इसको मतलब बड़ा करने में ज़्यादा इन्होंने योगदान दिया था, भाखड़ा नांगल डैम। फिर दामोदर वैली प्रोजेक्ट, भाखड़ा नांगल डैम किस नदी पर है, सतलुज नदी पर है। दामोदर घाटी प्रोजेक्ट, ये किस नदी पर है, दामोदर नदी पर है। और दामोदर नदी किसकी सहायक नदी है, हुगली नदी की सहायक नदी है। और ये कौन सी नदी है, सतलुज नदी पर है भाखड़ा, क्लियर भाई मेरे। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान दे लेना, दामोदर वैली प्रोजेक्ट जो है ये 2 स्टेट शेयर करते हैं, एक झारखंड शेयर करता है, सॉरी हाँ, एक झारखंड शेयर करता है और एक वेस्ट बंगाल शेयर करता है। और सुनना भाई मेरे, इट वॉज द फर्स्ट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस, फर्स्ट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, यानी कि पहला बहुउद्देशीय परियोजना, फर्स्ट बहुउद्देशीय परियोजना, क्लियर। तो ये पूछ सकता है आपसे, 1948 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, लेकिन इस समय इसका
ज़्यादा से ज़्यादा इस पर काम किया गया था। क्लियर ना। तो क्या कुछ डैम पर इन्होंने काम किया, और क्या काम किया था इन्होंने, 5 IIT यानी कि 5 IIT का इस्टेब्लिशमेंट किया था। तो ये कुछ काम थे जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में इन्होंने मेनली किया था। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान दे लेना, पहले 5 ईयर प्लान की बात है तो कभी कभी ग्रोथ रेट पूछ लेता है। इन्होंने जो ग्रोथ रेट का टारगेट रखा था, ग्रोथ रेट का जो टारगेट रखा था, ठीक है, यानी कि जो इन्होंने अपना कहा था कि भाई हम इतना ग्रोथ रेट अचीव करेंगे, वो था 2.1%। लेकिन अचीव कितना किया था, तो जितना सोचा था उससे बहुत ज़्यादा 3.6% इन्होंने अचीव कर लिया था ग्रोथ रेट को। तो इतनी सारी बातों को अगर आप ध्यान दे लो तो आपका बहुत अच्छे तरीके से पहले 5 ईयर प्लान से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो हो जाएंगे। ठीक है, चलो नोट कर लो। अच्छा, गवर्नमेंट के पास दो तरह का बजट होता है, एक होता है प्लान्ड बजट और एक होता है नॉन प्लान्ड बजट। प्लान्ड बजट मतलब यही कि भाई 5 ईयर, अगले 5 साल पे हम लोग कहाँ कहाँ काम करने वाले हैं, कितने IIT बनाने वाले हैं, कितने हॉस्पिटल बनाने वाले हैं, कितने डैम कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं, कितने रोड चीज़ों पर हम काम करने वाले हैं, ये होता है प्लान्ड बजट। नॉन प्लान्ड बजट यानी कि जो रेगुलर बजट होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कहने का मतलब क्या है कि भाई गवर्नमेंट के जो रेगुलर खर्चे हैं उसमें गवर्नमेंट को प्लान्ड नहीं करना है, यानी कि नहीं मुझे इस पर ज़्यादा काम करना है, इस पर ज़्यादा काम करना है, इस बार इसी, ठीक है, तो इस तरह से कुछ नहीं करना होता। तो प्लान्ड बजट और नॉन प्लान्ड बजट दो होते हैं। ठीक है, इस पर भी ध्यान दे लेना आप। दूसरा है सेकेंड 5 ईयर प्लान, दूसरा पंचवर्षीय योजना, और सेकेंड 5 ईयर प्लान जो है ना कि दूसरा पंचवर्षीय योजना। आई होप यार हिंदी मीडियम वाले समझ गए होगा, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। दूसरा पंचवर्षीय योजना, और ये कब से कब तक आया था भाई मेरे, ये 1900 देखो 51 से 56 और ये 56 से 61, 5 साल रहेगा ये भी। ठीक है, सेकेंड 5 ईयर प्लान यानी कि 51 से 56 और 56 से 61, इसको बोलते हैं PC महलनोबिस मॉडल। PC महलनोबिस मॉडल। ठीक है, इसमें जो दो काम पे थीम था इनका, एक तो इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना यानी कि उद्योग को। ठीक है, तो इंडस्ट्रीज का पे इनका फोकस था, और इंडस्ट्रीज में भी किस पर, हैवी इंडस्ट्रीज यानी भारी उद्योग। ठीक है, और इसी के तहत दुर्गापुर में, राउरकेला में, कहां पर, दुर्गापुर, राउरकेला और भिलाई में, 3 जगह पर हैवी इंडस्ट्रीज का सेटअप किया गया था इसी सेकेंड 5 ईयर प्लान के तहत। अच्छा सुनना है बात को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान दे लेना। 5 ईयर प्लान में ही मिक्स्ड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट आया था, इंट्रोड्यूस हुआ था। ये पूछता है सवाल, हमेशा पूछता है भाई मेरे कि मिक्स्ड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट यानी कि बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था का कॉन्सेप्ट किस 5 ईयर प्लान में आया था, तो सेकेंड 5 ईयर प्लान में आया था मिश्रित अर्थव्यवस्था। अच्छा, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होता है भाई मेरे, जहां पर यानी कि गवर्नमेंट, ये सवाल पूछता है इकोनॉमी में भी, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों तरह की कंपनी रन करती हूं, जहां पर गवर्नमेंट यानी सरकारी और निजी दोनों तरह की कंपनी रन करती हूं, ऐसी अर्थव्यवस्था को हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का कॉन्सेप्ट किस में आया था, सेकेंड 5 ईयर प्लान में आया था। सेकेंड 5 ईयर प्लान में ही हैवी इंडस्ट्रीज को डेवलप किया गया था, यानी कि इस पर वर्क किया गया था। दुर्गापुर, राउरकेला और भिलाई जैसे हैवी इंडस्ट्रीज को इस्टेब्लिश किया गया था। क्लियर, किस इस मॉडल किस और नाम से जानते हैं, PC महलनोबिस मॉडल के नाम से जानते हैं सेकेंड 5 ईयर प्लान को, जो हम लोग बोलते हैं। क्लियर, तो आई होप सो समझ में आ रहा होगा आपको। सेकेंड 5 ईयर प्लान के रिगार्डिंग जितनी बातें थी मैंने वो भी आपको बता दिया। अच्छा, एक और चीज़ ध्यान दे लो, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है ना भाई मेरे, तो ये था मिक्स्ड इकोनॉमी यानी गवर्नमेंट प्लस
प्राइवेट जहां पर रन करती हैं वो दोनों दोनों तो मिक्स्ड इकोनॉमी कहलाएगा। अच्छा एक और समझ लेना, KBIC यानी कि इसे बोलते हैं खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन की स्थापना भी इसी प्लानिंग कमीशन के तहत हुई थी। इसे बोलते हैं खादी एवं ग्रामोद्योग धा रहेगा ये वाला ग्रामोद्योग आयोग, ठीक है। तो इसी के तहत हुआ था, किसके थ्रू, यानी कि सेकेंड 5 ईयर प्लान के तहत। तो इतनी सारी बातें सेकेंड 5 ईयर प्लान से पूछ सकता है आपसे, जो जो मैं बताया हूं आपको, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड 5 ईयर प्लान। ठीक है भाई मेरे, थर्ड 5 ईयर प्लान यानी कि तीसरी पंचवर्षीय योजना। अब आई थिंक लिख लोगे आप लोग, थर्ड 5 ईयर प्लान। और ये कब से कब तक चला था? 56 से 61, 61 से कहाँ तक? 1961 से लेकर के 1966 तक चला था। थर्ड 5 ईयर प्लान की बात करें तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब ध्यान से देखना, इसमें थर्ड 5 ईयर प्लान जो था ये सबसे असफल प्लान था। अगर सवाल पूछ ले आपसे कि जितने प्लानिंग कमीशन के थ्रू प्लान आए थे उसमें सबसे असफल प्लान कौन सा था, तो हमारा थर्ड 5 ईयर प्लान था, ठीक है। तो हमारा थर्ड 5 ईयर प्लान जो था वो सबसे असफल प्लान था, जो हमारा थर्ड 5 ईयर प्लान था। तो अगर मैं बोलूं कि सबसे असफल प्लान, तो वो हमारा क्या था? थर्ड 5 ईयर प्लान था। ये ध्यान देना भाई मेरे। क्यों ऐसा हुआ था? क्योंकि इसी टाइम पीरियड पे आप देखो ध्यान से, तो हमने 2 वार लड़े थे, ड्यू टू इंडो चाइना वार 1962 में हुआ था, और इंडो पाक वार यानी कि इंडिया पाकिस्तान वार हुआ था। इसलिए सबसे असफल प्लान रहा है हमारा कौन सा? थर्ड 5 ईयर प्लान। और ध्यान से देखना इसको, 2 वार हमने लड़े, प्लस इसी टाइम पीरियड पर इंडिया बुरी तरीके से अकाल यानी कि ड्रॉट से जूझ रहा था, यानी कि सूखे से जूझ रहा था, और हमारे पास फूड ग्रेन यानी कि खाने की कमी हो गई थी। फूड ग्रेन यानी कि भोजन की कमी हो गई थी, यानी खाने तक, मेरे पास गेहूं तक नहीं थे खाने के लिए इस टाइम पीरियड पर। तो जो हमने अपना टारगेट रखा था ना, ये सवाल पूछता है कभी कभी, 5.6% का हमने टारगेट रखा था, लेकिन अचीव कितना किया था? केवल 2.4%। तो देख लो, आपका टारगेट इतना था कि हम इतना ग्रोथ करेंगे, लेकिन अचीव कितना किया आपने? केवल 2.4% के रेट से आप ग्रोथ कर पाए। तो सबसे असफल प्लान अगर बोलेंगे तो थर्ड 5 ईयर प्लान को पूछेगा, यानी कि मोस्ट फेलियर प्लान थर्ड 5 ईयर प्लान, ठीक है। क्यों हुआ मैंने बता दिया आपको रीजन, ठीक है, क्लियर। चलो, और भाई साहब इसी टाइम पीरियड पे आप खुद देख लो कि आपके लाल बहादुर शास्त्री जैसे बड़े नेता का डेथ भी हो जाता है। सो एक पॉलिटिकल क्राइसिस भी कहीं ना कहीं आ गया था। समझ में आया? चलो, अब थर्ड 5 ईयर प्लान के बाद क्या होता है कि बहुत पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आ जाती है, और जब पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आ जाती है तो इसीलिए अब कंप्लीट 5 ईयर प्लान नहीं आता है, और अब आता है प्लान हॉलीडे। क्या आता है? प्लान हॉलीडे। और ये प्लान हॉलीडे ध्यान दे लेना भाई मेरे, 3 बार में, यानी कि 1-1 साल करके आता है। एक 1966 से 67 तक चलता है, 67 से 68 तक, और 1968 से लेकर के 69 तक, जब तक इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर नहीं बन जाती हैं तब तक की बात मैं कर रहा हूं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो प्लान हॉलीडे भी ध्यान दे लेना। तो ये सवाल कभी कभी पूछ लेता है कि प्लान हॉलीडे जो है वो किस 5 ईयर प्लान के बाद आया था? तो थर्ड 5 ईयर प्लान के बाद आया था। तो वही मैं आपसे कह रहा था ना कि मैं ऐसा बताऊंगा आपको, एक टर्म बताऊंगा जिसके थ्रू आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी डेट को, ठीक। तो ये भी ध्यान दे लेना, प्लान हॉलीडे कब कब आया था? 66, 67, 67, 68, 68 से 69, ठीक है। अब आते हैं फोर्थ 5 ईयर प्लान पे। ये 3 साल तक योजना आयोग का कोई प्लान नहीं आया था, ठीक। चलो, फोर्थ 5 ईयर प्लान, चौथी पंचवर्षीय योजना, क्लियर। और इसकी टाइम पीरियड होगी भाई मेरे 1969, देखो खत्म हुआ ना,
1969 से 1974 के टाइम पीरियड तक। और इस समय प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, यानी कि मैडम लेडी, ठीक है, इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनी थी, ठीक है, 1969 से लेकर के 1974 तक, ठीक है। ये 4th 5 ईयर प्लान आया। इसमें 3 इंपॉर्टेंट काम इंदिरा गांधी जी ने किया था। अच्छा, इसको और एक नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं गाडगिल योजना। अगर सवाल पूछ ले कि गाडगिल योजना किस 5 ईयर प्लान को बोलते हैं, तो 4th 5 ईयर प्लान को बोलते हैं, गाडगिल योजना। अगला सवाल ध्यान सुनना, इससे और क्या पूछता है। ये प्लान जो बेस्ड था ना, वो बेस्ड था सेल्फ रिलायंस पर। इंदिरा गांधी ने कहा था कि हम बनेंगे आत्मनिर्भर। हम क्या बनेंगे? आत्मनिर्भर, यानी कि हम हर चीजों पर अब क्या होंगे? सेल्फ रिलायंस होंगे। जब यूएसए ने भारत को गेहूं देने से मना कर दिया, तो इंदिरा गांधी ने फाइनली कहा कि भाई मेरे, अब हम बनेंगे आत्मनिर्भर, यानी कि अब हम अपना हर चीज, जो कुछ हमें जरूरत की चीजें हैं, उनको हम करेंगे अपना प्रोड्यूस करने की कोशिश। तो पहला पॉइंट, सेल्फ रिलायंस का कॉन्सेप्ट किस 5 ईयर के प्लान का है? 4th 5 ईयर प्लान का है। किसने इंट्रोड्यूस किया था? इंदिरा गांधी ने ही इंट्रोड्यूस किया था। गाडगिल योजना को कहते हैं 4th 5 ईयर प्लान, क्योंकि इन्होंने तैयार किया था, ठीक है। दूसरी बात, इसी प्लान के तहत, यानी कि 4th 5 ईयर प्लान के तहत ही हमारे यहाँ जो स्टार्ट हुआ था ग्रीन रिवॉल्यूशन। डेट अलग है, क्योंकि ग्रीन रिवॉल्यूशन के स्टार्ट हमारे यहाँ 1966 से 67 के बीच में हो गया था, बट ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी कि फूड ग्रेन के प्रोडक्शन में बढ़ावा देने के लिए ये फोकस्ड एरिया था इस समय। तो पहला क्या हो गया? सेल्फ रिलायंस। दूसरा हमारे पास क्या हो गया? हमने किस पे काम किया? ग्रीन रिवॉल्यूशन पे हमने काम किया। और ध्यान से ना, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है बैंक वालों के लिए भी, और जितने भी एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। 14 बैंकों का राष्ट्रीय इन्होंने किया था, राष्ट्रीयकरण किया था, नेशनलाइजेशन ऑफ 14 बैंक्स, यानी कि 14 बैंक जो थे उनको क्या कर दिया? राष्ट्रीयकरण कर दिया, कि अब वो सरकारी बैंक हो जाएंगे, यानी कि इसमें गवर्नमेंट का शेयर रहेगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो राष्ट्रीय यानी कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, ये भी सवाल पूछता है आपसे। और ये सवाल कभी कभी ऐसे भी पूछ लेता कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किसने किया था? तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी ने किया था। और कब किया था? 1969 में किया था। क्लियर? और इसको फर्स्ट फेज ऑफ नेशनलाइजेशन भी बोलते हैं। जो बैंकों का नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक जो हुआ था, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, यानी कि जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, वो 2 फेज में हुआ था, एक फर्स्ट फेज और एक सेकंड फेज। फर्स्ट फेज कब से? 69 में हुआ था, 1969 में हुआ था। सेकंड 1980 में हुआ था। अभी सवाल आगे बताऊंगा अभी मैं। तो पहले फेज में कुल 14 बैंक को नेशनलाइज किया था इन्होंने, सेकंड फेज में केवल 6 बैंक को नेशनलाइज किया था, और जिसको मोदी जी अब कम करते चले जा रहे हैं, ठीक है। तो ये राष्ट्रीयकरण, बैंकों का राष्ट्रीयकरण के बारे में क्वेश्चन है, तो यहाँ से आप ध्यान दे सकते हो, ठीक है। आई होप सो बातें समझ में आ रही हैं। तो ये है 4th 5 ईयर प्लान के सारे कॉन्सेप्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। पढ़ लो भाई मेरे, मेहनत से पढ़ लो, बहुत फ़ायदा मिलने वाला है आपको, ठीक है। डॉर्मेंट होके मत बैठो, लास्ट डे के लिए मत छोड़ के रखो, ठीक है। हाँ, मोदी जी कहते हैं ना, हमारे भारतीय युवा 5th 5 ईयर प्लान, भाई मेरे, ये भी किसकी देन है? इस समय भी हमारे पास जो प्राइम मिनिस्टर थी वो इंदिरा गांधी ही थी। अब 74 में ख़त्म होता 4th वाला, तो 1974 से लेकर के 1978 तक। अब एक सवाल पहले बात यही बन जाता है आपसे कि कौन सा ऐसा प्लान था जो 4 साल तक चला था, यानी कितने साल तक? 4 वर्ष, यानी कि 4 वर्ष तक। तो वो था 5 ईयर प्लान, यानी 5 में से घटा दो 4 साल, ठीक है। तो ये ध्यान दे लेना कि कौन सा ऐसा प्लान था जो केवल 4 साल तक चला था, तो वो हमारा 5वां प्लान था, यानी कि 5th 5 ईयर प्लान था। देखो 1974 से लेकर 78 तक। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि आप खुद देख लो कि 75 में क्या करती हैं, इंदिरा जी लगा देती हैं इमरजेंसी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाती है। उसके बाद 78 के बाद क्या होता है, इंदिरा गांधी सरकार से हट जाती हैं और नई सरकार चुन के आती है, जिसको बोलते हैं जनता पार्टी की सरकार। और ये भी सवाल सुन लेना भाई मेरे, जनता पार्टी की सरकार 1978 में जो बनी थी, मोरारजी देसाई पहले प्रधानमंत्री बने थे जो नॉन कांग्रेसी थे। ये सवाल पूछ सकता है आपसे कि ऐसा कौन सा प्राइम मिनिस्टर था पहला जो नॉन कांग्रेसी था, तो वो थे मोरारजी देसाई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है, 1978 में बने थे। ठीक, तो और कौन सा प्लान था जो केवल 4 साल के लिए आया था? तो ये था हमारा 5 ईयर प्लान 1974 से 78 तक। अब ध्यान से सुनना, उसके बाद क्या डिसकंटिन्यू कर दिया गया था, मोरारजी देसाई ने इसको डिसकंटिन्यू कर दिया था। इसमें तीन बातें जो मेनली थी, गांधी जी ने, सॉरी इंदिरा गांधी ने इसमें, गांधी जी ने लेके टाइटल तो घूम रहे गांधी जी का ही, ठीक है, तो हम क्या हम ही क्या कह सकते हैं उसमें। तो इन्होंने एक एक स्लोगन दिया था, दैट इज द गरीबी हटाओ। तो ये सवाल आपसे पूछेगा कि गरीबी हटाओ का स्लोगन किसने दिया था? इंदिरा गांधी ने दिया था। किस 5 ईयर प्लान में दिया था? 5th 5 ईयर प्लान में दिया था। ठीक है, दूसरा इन्होंने क्या किया था, 2 अक्टूबर 1975 को इन्होंने रीजनल रूरल बैंक यानी कि आरआरबी, ग्रामीण बैंक जिसे बोलते हो आप, ठीक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जिसे बोलते हो आप लोग, इसे रीजनल रूरल बैंक बोलते हो। आरआरबी की स्थापना 1975 में ही हुआ था। किस 5 ईयर प्लान के थ्रू? 5th 5 ईयर प्लान के थ्रू हुआ था। गरीबी हटाओ का नारा भी 5th 5 ईयर प्लान में ही दिया गया था। फिर 20 पॉइंट प्रोग्राम, ये ध्यान दे लेना, इसी में आया था 20 सूत्रीय काम। ठीक है, इन्होंने 20 पॉइंट क्रिएट किए थे, इस पर हम ज़्यादा फोकस्ड होकर काम करेंगे। तो ये था आपका 5th 5 ईयर प्लान। इसको बोलते हैं डीपी धर मॉडल। डीपी धर मॉडल, ये भी सवाल आपसे पूछ लेता है। क्लियर? तो ध्यान दे लो भाई मेरे, डीपी धर मॉडल, ये 3 बातें 5th 5 ईयर प्लान के थ्रू। कौन सा ऐसा प्लान था जो केवल 4 साल के लिए था? तो वो हमारा था 5 ईयर प्लान। अच्छा, इसी के बाद आ जाता है सवाल, ये भी अभी जस्ट रिसेंटली लेखपाल का क्वेश्चन भाई मेरे, कि रोलिंग प्लान किस 5 ईयर प्लान के बाद आया था? तो 5th 5 ईयर प्लान के बाद आया था। तो ये सवाल पूछ लेता है। तो इसके बाद फिर डिसकंटिन्यू हो गया था, क्योंकि मोरारजी देसाई की सरकार आ गई थी, तो उन्होंने कोई प्लान नहीं लेकर आया था। तो रोलिंग प्लान जानते थे भाई मेरे, इतने सारे लोग मिल करके सरकार बनाए हैं, तो पता नहीं टिकेगा भी कि नहीं टिकेगा, इसीलिए कोई 5 ईयर प्लान नहीं लेके आए, बस इनके प्लान को डिसकंटिन्यू कर दिए थे। ये आया था 1978 से लेकर के 1980 तक चला था। इसको हिंदी में बोलते हैं भाई मेरे अनवरत योजना। ठीक है, तो ये सवाल आपसे पूछ लेता है। ठीक, तो रोलिंग प्लान किस 5 ईयर प्लान के बाद आया था? तो 5th 5 ईयर प्लान के बाद आया था। प्लान हॉलीडे किस प्लान के बाद आया था? तो 3rd 5 ईयर प्लान के बाद आया था। तो ये सब बातें ध्यान दे लेना इस चीज को, जो पीछे में पढ़ा दिया हूं। अब आते हैं 6th 5 ईयर प्लान। ठीक है, 6th 5 ईयर प्लान, और ये कब से कब तक रहेगा? फिर इंदिरा गांधी जोर शोर से आती हैं, सरकार बनती हैं, और सरकार में आती हैं, फिर से प्राइम मिनिस्टर बनती हैं, फिर इंदिरा गांधी के उसमें आया था। तो सबसे पहला काम तो इसमें यही हो जाता है कि नेशनलाइजेशन ऑफ 6 न्यू बैंक्स, नेशनलाइजेशन ऑफ 6 बैंक, यानी कि 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, जो पीछे बता भी चुका हूँ मैं। सबसे पहले काम तो इन्होंने यही किया था। ठीक है, और ये कब से कब तक था? 1980 से लेकर के 1985 तक था। कौन सा? हमारा 6th 5 ईयर प्लान। और इसमें जो पहला काम हुआ था हमारे पास, वो हुआ था नेशनलाइजेशन ऑफ 6 बैंक, जो 6 बैंक थे उनका राष्ट्रीयकरण हुआ था। ये हमारा इसमें 5th 5 ईयर प्लान में, 6th 5 ईयर प्लान में सबसे इंपॉर्टेंट वर्क था। ठीक है, तो ध्यान दे लोगे इस बात को। आते हैं 7th 5 ईयर प्लान। ठीक है, और ये कब से कब तक रहा? 1985 से लेकर के 1990 तक रहा। और ये किसके समय पर आया था? ये सवाल पूछ लेता है कि राजीव गांधी के सरकार के समय पे कौन सा 5 ईयर प्लान आया था? तो 7th 5 ईयर प्लान आया था, ये राजीव गांधी के सरकार पर। इस टाइम पर इन्होंने 3 बातें काम किया था। सबसे पहले जो आज के समय प्रधानमंत्री आवास योजना पढ़ते हो आप लोग, उसी को बोलते थे पहले इंदिरा आवास योजना। इंदिरा आवास योजना की स्थापना 1985 में हुई थी, और इसी के थ्रू हुई थी। समझ में आया कि नहीं आया? इंदिरा आवास योजना। क्लियर? एक और योजना था जिसे बोलते हैं जवाहर योजना, वो इसी 5 ईयर प्लान की देन थी।
जवाहर योजना कब हुआ था? 1979 में आया था। ठीक है। अच्छा, इसमें एक और ध्यान दे लेना, इसमें इकोनॉमिक लिबरेशन पे काम किया गया था। इकोनॉमिक लिबरेशन यानी कि आर्थिक उदारीकरण। ये भी सवाल पूछ लेता आपसे। इकोनॉमिक लिबरेशन का कॉन्सेप्ट किस में आया था? 5 ईयर प्लान में आया था। नेशनलाइजेशन ऑफ 6 बैंक किस में आया था? 5 ईयर प्लान में आया था। 6 ईयर प्लान में आया था। ठीक है, 6th वाले में आया था। इंदिरा आवास योजना 6th वाले में, 7th वाले में आया था। जवाहर आवास योजना 7th वाले में ही आया था। क्लियर? एक सेकंड में जस्ट तुरंत आ रहा हूँ, चेक कर लूँ एक बार। ठीक है, तो ये रहा हमारा 6 और 7th 5 ईयर प्लान। आगे मूव करें हम लोग। ठीक है, चलो। ये हमारा 7th हो गया था। अब आता है, कहाँ था? 19th चला गया था। अब आता है एनुअल प्लान। बीच में फिर ब्रेक हो जाता है क्योंकि इस समय फिर हमारे पास पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आ गई थी। तो 1990 से 91 और 1991 से 92 तक आता है हमारे पास वार्षिक योजना, जिसे बोलते हैं एनुअल प्लान। और एनुअल प्लान की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो इस टाइम पर हमने एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं एलपीजी, क्योंकि हमारी इकॉनमी उतनी अच्छी नहीं थी, हमारी इकॉनमी बिगड़ती चली जा रही थी क्योंकि हमने अपने मार्केट को बहुत क्लोज करके रखा हुआ था, यानी कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं चाहते थे। रीज़न क्या था इसके पीछे? क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप देखिए तो हम लोग गुलाम भी, यानी कि जो हम लोग कॉलोनाइज्ड हुए थे वो व्यापार के कारण ही हुए थे। तो इंडिया नहीं चाहता था कि अपने मार्केट को इतनी तरह से ओपन कर दे कि विदेशी फिर से आ जाएं और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करके फिर से हमारे मार्केट को कैप्चर कर लें। तो ऐसा नहीं चाहते थे, इसीलिए वो लोग पहले उसको बहुत ही लिमिटेड लोगों के लिमिटेड क्राइटेरिया के साथ खोलते थे। लेकिन इस बात को लेकर के बहुत सारी कंट्री इंडिया पर प्रेशर बनाने लगे और इंडिया के अंदर एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट नहीं हो रहा था। तो इसलिए फिर मनमोहन सिंह जी ने उस समय ये रिकमेंड किया गवर्नमेंट को कि आप कॉन्सेप्ट लेकर आई एलपीजी, जो और कंट्रीज में चलती है। इसे बोलते हैं लिबरलाइजेशन। पीछे इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन कॉन्सेप्ट तो आ ही गया था, लेकिन फिर भी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, यानी कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, यानी कि अब आपका मार्केट सबके लिए खुलेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी एनुअल प्लान के थ्रू। फिर आता है 8th 5 ईयर प्लान, 8वीं पंचवर्षीय योजना। और इसके थ्रू एक कॉन्सेप्ट था कि मॉडर्नाइजेशन ऑफ, क्योंकि देख लो अब हम कहीं ना कहीं मॉडर्नाइजेशन की तरफ मूव करेंगे। मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, यानी कि जो उद्योग हैं उनका आधुनिकरण, उद्योगों का आधुनिकरण। अब लेबर पे ज़्यादा ट्रस्ट नहीं, अब हम लोग मशीनों पर ज़्यादा काम करेंगे। ठीक है, और इसी टाइम पीरियड पर ही 1 जनवरी 1995 को भारत वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन का मेंबर बना था। तो ये भी ध्यान दे लेना आप लोग। क्लियर? चलिए, 8th हो गया। ठीक है, आते हैं फिर 9th 5 ईयर प्लान। 9th 5 ईयर प्लान, 9वीं पंचवर्षीय योजना। और ये कब से कब तक आएगा तो देख लो ध्यान से आप। अच्छा, 8th का टाइम पीरियड क्या था? 8th का टाइम पीरियड था आपका 92 से 97। ये आएगा 97 से लेकर के 2002 तक। ठीक है, और अब कहीं ब्रेक नहीं, अब फिर कहीं नहीं ब्रेक है। 9th 5 ईयर प्लान में एक चीज़ इन्होंने पहले इंश्योर किया था,
इंश्योरिंग न्यूट्रिशन नल वैल्यू फॉर ऑल। हिंदी मीडियम वाले भाई में लिख लो कि सभी लोगों को पोषित करने का अब ठेका यानी अब जिम्मेदारी किसके पास होगा, गवर्नमेंट के पास होगा, यानी कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी गवर्नमेंट। ठीक है, सभी लोग जितने भी चाइल्ड हैं, जितने बच्चे हैं। अच्छा, इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन यहाँ जरूर बनता है, इन्होंने इसमें कॉन्सेप्ट रखा था कि हम लोग ग्रोथ तो करेंगे लेकिन किसके साथ, विथ जस्टिस एंड इक्विटी, समानता एवं न्याय के साथ विकास सबको, मतलब हर सोशल पहलुओं को ध्यान में देते हुए हम लोग करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान दे लेना, ये सवाल पूछता 9th से। 10th 5 ईयर प्लान, ठीक है, कब से कब, 2002 से 2007 तक। ठीक है, ये 2002 से 2007 तक जो था ये कृषि पे ज़्यादा फोकस थे, कृषि पर फोकस था, ध्यान दे लेना। अच्छा, इसमें कांग्रेस गवर्नमेंट ने एक वादा किया था कि हम सभी लोगों को ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करेंगे बाई 2009, यानी कि 2009 तक सभी लोगों को पीने का शुद्ध पेयजल हम लोग प्रोवाइड कर देंगे सभी लोगों को। अब गवर्नमेंट सरकार, कांग्रेस गवर्नमेंट ये अपना वादा पूरा नहीं कर पाती, इसीलिए मोदी जी कोसते हैं रोज। देखो, रोज जब पाएंगे माइक तब कोचेंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस गवर्नमेंट अपने इस वादे को पूरा करने में फेल हो गई थी। और नहीं, मोदी जी का भी लक्ष्य 2024 तक, देख लेते हैं इनको भी, और ये नहीं पूरा कर पाए तो दूसरा प्रधानमंत्री आएगा कांग्रेस वाला, वो कोचेगा मोदी जी को। तो ऐसे कहानी चलता रहेगा। तो ये 10th 5 ईयर प्लान का बात रहा। ठीक है, और इन्होंने कहा था इस 5 ईयर प्लान में कि हम 50 मिलियन रोजगार मतलब निकालेंगे, 50 मिलियन रोजगार, यानी कि 5 करोड़ रोजगार का। तो ये सब पूछेगा नहीं, वैसे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 10th 5 ईयर प्लान। 2 और बचे हैं, जल्दी से 2 मिनट में खत्म कर लेते हैं उसको। ठीक है, एक था 11th 5 ईयर प्लान। तो पहले तो 11th 5 ईयर प्लान का थीम ही याद कर लो, क्वेश्चन डायरेक्टली आया हो एग्जाम में। 11th 5 ईयर प्लान यानी कि 11वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, तो इसका थीम ही याद कर लो। ठीक है, रैपिड एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। अब मैं कनेक्ट कर दे रहा हूं, 12th 5 ईयर प्लान भी साथ में मैं लिख दे रहा हूं, समझना इस चीज को। 5 ईयर प्लान, इसका भी एक बार पूछा जा चुका है आपका थीम। तो 12th 5 ईयर प्लान का थीम तो जो था, यानी कि जो उसकी थीम थी वो था फास्टर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। इसको बोलते हैं तीव्रतर एवं समावेशी विकास। थीम है इसका हिंदी में। इसका थीम जो है तीव्र, अधिक समावेशी एवं सस्टेनेबल मतलब होता है समान विकास। ठीक है, तो ये थीम पहले याद कर लो, फिर देखो ध्यान से। 12th 5 ईयर प्लान के तहत लास्ट प्लान था 2012 से लेकर के 2017 तक चला था, ये अंतिम प्लान था। इसमें एग्रीकल्चर का जो जीडीपी था ना, जो ग्रोथ रेट था वो था 4%, और हैवी इंडस्ट्रीज का जो था, ये पूछा सवाल, हैवी इंडस्ट्रीज का ग्रोथ डायरेक्टली पूछ लिया था, तो ये था 10%। तो ये 2 बातें ध्यान दे लेना, जो पूछा था तो इसीलिए बता दी आपको। ठीक है, तो ये सारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे। और भाई मेरे इतना जरूर पढ़ के जाना है आप लोगों को, प्लानिंग कमीशन से रिलेटेड एक भी डाउट आपका नहीं बचेगा।
ठीक है भाई मेरे। अगर हाँ एक और क्वेश्चन देख लेना, अगर पूछ ले, हम देखो ध्यान से हट गया था, फैमिली प्लानिंग, परिवार नियोजन, परिवार नियोजन का कॉन्सेप्ट किस 5 ईयर प्लान में आया था? ये भी एग्जाम में आया हुआ सवाल है। तो ये आया था 6th 5 ईयर प्लान में, 6वीं, पीछे जाके लिख लेना, ध्यान से हट गया था देखो, 6वीं पंचवर्षीय योजना में। और एक सवाल और, नाबार्ड का इस्टेब्लिशमेंट कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1982 में इस्टेब्लिश हुआ था, और ये भी 6th 5 ईयर प्लान में आया था, 6वीं पंचवर्षीय योजना में आया था। ठीक है, और किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे आया था? बी शिवारमन कमेटी के रिकमेंडेशन पे आया था, बी शिवारमन कमेटी। ठीक है, तो ये भाई मेरे नोट कर लो, ये सारे एग्जाम क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इनसे डायरेक्टली क्वेश्चन आपको छपने वाले हैं। अगर आपको सच में मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो और लोगों तक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।